दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कपासी, ऑप्शन बी मध्य मेघ, ऑप्शन सी पच्छाव, ऑप्शन डी अस्तरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पच्छाव। ये या तो रेशेदार आवरण के रूप में होते हैं जिसमें पतली पट्टी बन सकती है, या आवरण जैसे कोहरे के रूप में होते हैं। ये कभी भी सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं सकते। कुछ स्थितियों में ये बादल सूर्य के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाते हैं जो सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी अमेजन घाटी, ऑप्शन डी रियूनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मासिनराम। भले ही सबसे ज़्यादा बारिश के लिए चेरापूंजी का नाम लिया जाता हो, पर हकीकत में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह है मेघालय का मासिनराम। यहाँ चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है। इसी वजह से मासिनराम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी पेटागोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। नासा नेशनल ज्योग्राफिक तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी टिटिकाका झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील एक दरार वाली झील है जो रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। इरकुत्स्क ओब्लास्ट के उत्तर पश्चिम में और ब्यूरेट रिपब्लिक से दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए एंजिल, ऑप्शन बी नियाग्रा, ऑप्शन सी बोयोमा, ऑप्शन डी नियाग्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एंजिल। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जो निर्बाध है। यह वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंजिल जलप्रपात का नाम प्रसिद्ध एविएटर जिम एंजिल के नाम पर रखा गया है। यह चुरूर नदी पर स्थित है जो कैरोनी नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन डी सी एजियन सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत सागर। मृत सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गर्त है। यह पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। मृत सागर की गहराई 11 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? ऑप्शन ए कम दबाव, ऑप्शन बी कम आर्द्रता, ऑप्शन सी हवा की द्रुत गति, ऑप्शन डी कम तापमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कम आर्द्रता। जब मानसूनी हवाएं राजस्थान के गर्म रेगिस्तान पर पहुंचती हैं तो उस समय वहां इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिससे मानसूनी हवाओं की आर्द्रता लगभग खत्म हो जाती है, जिसके कारण वह वहां पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। यह कुछ कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में हमेशा कम बारिश होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। अमेरिका देश अंगुलीनुमा झीलों के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी मृत झील, ऑप्शन सी सुपीरियल झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वान झील। तुर्की की वान झील में 330% लवणता के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद मृत सागर, इजराइल 240% और ग्रेट साल्ट लेक यूटा यूएसए 220% का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी टिटिकाका झील, ऑप्शन सी मृत झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर एंडीज पहाड़ों में एक बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहा जाता है। टिटिकाका पानी की मात्रा और सतह क्षेत्र दोनों के संदर्भ में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी वान झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर इतना बड़ा है कि कभी कभी इसे समुद्र भी माना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक झील है क्योंकि यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है। यह कभी मध्य एशिया की एक बड़ी खारे पानी की झील थी और दुनिया का चौथे सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी मृत झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं और 1,69,000 द्वीप हैं। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील और यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनिश लैकलैंड में दुनिया की सबसे अधिक झीलें हैं और देश के कई प्रमुख शहर जिनमें टाम्परे, जैवेस्किला और कुओपिया शामिल हैं, बड़ी झीलों के करीब हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का एक झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काईनामा राष्ट्रीय उद्यान में आयन टेपुई पर्वत से गिरता है। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी पराना, ऑप्शन सी कोरोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोनी। अगला प्रश्न है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जैर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जैर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1859 ईस्वी, ऑप्शन सी 1897 ईस्वी, ऑप्शन डी 1899 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859 ईस्वी। 1858 में फ्रांसीसी राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के स्पष्ट उद्देश्य के लिए कंपैनी डी स्वेज का गठन किया। नहर का निर्माण 1859 से 1869 तक चला। नहर आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोली गई। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऑप्शन ए सू, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी कील, ऑप्शन डी स्वेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कील। कील जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था, एक 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है जो जर्मनी के स्लेलिंग होल्स्टीन में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। थाई नहर जिसे क्रा नहर या इस्थमस नहर के नाम से भी जाना जाता है, एक नहर के लिए कई प्रस्तावों में से एक है जो दक्षिणी थाईलैंड में क्रा इस्थमस के पार थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी सू नहर, ऑप्शन सी स्वेज नहर, ऑप्शन डी पनामा नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेनिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तंजानिया दक्षिण और युगांडा उत्तर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। वान झील तुर्की में स्थित है। यह तुर्की की सबसे बड़ी झील है। यह तुर्की के पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में वयन और बिटलिस प्रांतों में स्थित है। यह एक खारा सोडा झील है जो आसपास के पहाड़ों से उतरने वाली कई छोटी धाराओं से पानी प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 65.1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 193.30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 155.1 किलोमीटर, ऑप्शन डी 98.8 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 193.30 किलोमीटर। स्वेज नहर 193.30 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी तथा 25 मीटर गहरी है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? ऑप्शन ए 1851 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1869 ईस्वी। 17 नवंबर 1869 को पौराणिक उद्घाटन हुआ और 18 अगस्त 1869 को दोनों समुद्रों का पानी मिला और स्वेज नहर का जन्म हुआ। मिस्र और विश्व के लिए समृद्धि की धमनी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुल 98% क्षेत्रफल बर्फ से ढका हुआ है, जिसका अन्य नाम सफ़ेद महाद्वीप है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।